हैं कबाड़ के लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों से। उन टुकड़ों से महात्मा गांधी की इस प्रतिमा का निर्माण हो रहा है, जिन टुकड़ों को कारीगर क्या करते हैं, बेच देते हैं, कबाड़ में फेंक देते हैं। प्रतिमा जब बन के तैयार होगी तो ऊंचाई क्या होगी प्रतिमा की? अगर पूरे बॉडी की बात करें तो ये लगभग 55 से 60 फीट हाइट इसका होगा। वो अत्याचार करने वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं समाज से ही निकल के आ रहे हैं। ये चीज़ों को मैंने दिखाया हुआ है। वेस्ट मटेरियल से ही बनाया हुआ था, जो कि नल से कचरा गिर रहा है। अच्छा। और नल पानी इतना दूषित हो चुका है कि अब उसमें से पानी नहीं गिर रहा है, वो कचरा गिर रहा है। ऐसा ये एफिल टावर है, पेरिस का एफिल टावर है। और जब युद्ध हुआ था तो युद्ध के दरमियान इसको संधि के लिए बनाया गया था। एक देश दूसरे देश को अपना ये गिफ्ट के तौर पे दिए हुए थे। हार्ट टचिंग मैसेज था वो, कि बच्चे जो क्या करते हैं कि एक आर्टवर्क था, बच्चे क्या करते हैं कि अपने जब उनको शिक्षा दी जाती है तो वो कहीं ना कहीं बाहर निकल जाते हैं, फिर लौट के वो घर आते हैं या नहीं आते हैं। कई ऐसे घरें हैं आप देखिएगा जिसमें पिता जो अपने बेटे को शिक्षित कर दिए हैं और बेटे क्या करते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, फिर लौट के उस घर में नहीं आते हैं, उस घर में फिर ताला बंद हो जाता है हमें। लेकिन एक होता है कि आकर वाहवाही कर देने से और शाबाशी दे देने से कुछ नहीं होता है। अगर हम कुछ करना चाहते हैं समाज में तो हमें चाहिए कि कुछ सपोर्ट करे सरकार। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसी पंक्ति को चरितार्थ करते हुए आज मेरे साथ है यह जो शख्सियत खड़ा है, इनका नाम है दीप मनोहर। और दीप मनोहर को आज पूरा उत्तर भारत जान रहा है। अब आप पूछेंगे नहीं कि क्यों जान रहा है, इसलिए जान रहा है कि इनकी जो कलाकृतियाँ हैं, इनकी जो कलाकारी है, इनकी जो बाजीगरी है, उसे देख कर के लोग अपने दांतों तले अंगुली दबाने को विवश हो जा रहे हैं। दीवारों पे आप देख सकते हैं, अंग्रेजी वाले इसे 7 हॉर्स कहते हैं और हम लोग हिंदी हैं, हिंदी मेरी माँ है और हिंदी बोलने वाले लोग हैं, इसलिए 7 घोड़े हम कहेंगे। क्योंकि अंग्रेजी मुझे पसंद नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो इसे 7 घोड़े कहा जा सकता है। कहा जाता है कि अध्यात्म और सनातन की संस्कृति में इसे बड़ा शुभ माना जाता है। जब आप कभी कहीं यात्रा पर निकलते हैं और 7 घोड़ों का दर्शन आपके सौभाग्य में लिखा रहता है, 7 घोड़ों का दर्शन आप कर लेते हैं, तो समझिए आपकी यात्रा मंगलमय हो जाती है। दीप रंजन मनोहर जी मेरे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में और बहुत बहुत बधाई है आपको इस अद्भुत उपलब्धि के लिए। धन्यवाद। आप लोगों का आशीर्वाद और माता पिता का आशीर्वाद है जो कि मैं ये सारी चीज़ें को कर। अच्छा, ये जो 7 घोड़े आप बनाए हैं, हाँ, ये 7 घोड़े किस सीमेंटेड हैं या फिर कौन सी के हैं ये? नहीं, ये मीडियम तो सीमेंटेड ही है। सीमेंट और बालू से बनाया गया है। दीवार पे दीवार को कुरेद के सीमेंट और बालू से फिर इस पे रिलीफ वर्क इसको बोलते हैं। रिलीफ वर्क, हाँ, हम लोग हिंदी शब्दों का प्रयोग करेंगे। हाँ ठीक है। तो सीमेंट बालू से बना हुआ है ये। अच्छा। इसको कई दिन लगा है इसको बनाने में लगभग महीना दिन लगा हुआ है। आप ही बनाए हैं? हाँ। और किसी का सहयोग रहा कि आप अकेले? नहीं, अकेले ही ये रहा। और ये अच्छा, इधर दाहिने तरफ जब मेरी दृष्टि जाएगी तो दाहिने तरफ देख रहे हैं मंगल मूर्ति भगवान गणेश के स्वरूप में आप हाथी को शायद दिखा रहे हैं। हाँ, उनका पूरा एक परिवार है। अच्छा। और बहुत ही मतलब खुशी परिवार है। आप देखेंगे जो नर और मादा जो हैं और बीच में जो बच्चे हैं, बहुत ही मतलब एक दृश्य जो है ना, ये वाला बहुत प्यारा दृश्य है। आइए आपके आशियाने में प्रवेश करते हैं और आपकी कलाकृतियों को देखने और दिखाने का प्रयास करते हैं। दीप रंजन जी, आपकी दीप मनोहर जी, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? शिक्षा अभी तो मैं स्कूलिंग के बाद से, अच्छा, ग्रेजुएशन अभी कर रहा हूँ पटना से, फाइन आर्ट कॉलेज से। अच्छा। वहाँ से मेरी शिक्षा अभी चल रही है और फाइनल ईयर का छात्र हूँ मूर्ति कला विभाग से। अच्छा। हाँ, मूर्ति कला विभाग से फाइनल ईयर का छात्र भी हूँ और कुछ ही दिनों बाद मैं वहाँ से शायद पास आउट भी हो जाऊँ। अच्छा। आपके आशियाने में, आपके हवेली में जैसे हम एंट्री मार रहे हैं, देख रहे हैं कि एक गुंबद बना हुआ है, बड़ा आकर्षक दिख रहा है। ये है क्या? ये एफिल टावर है, पेरिस का एफिल टावर है। अच्छा। और जब युद्ध हुआ था तो युद्ध के दरमियान इसको संधि के लिए बनाया गया था। एक देश दूसरे देश को अपना ये गिफ्ट के तौर पे दिए हुए थे और इसको मैंने अपने वर्कशॉप पे, इसे कहा जा सकता है। हाँ, कहा जा सकता है। और मैंने इसको अपने गार्डन में इसलिए रखा है क्योंकि
जो बाहरी लोग आते हैं, विजिटर्स भी लोग आते हैं, उनके लिए भी ये चीज़ एक है कि वो लोग यहाँ सेल्फ़ी लेकर जाते हैं। और मैंने अपने गार्डन को एक बहुत ही सुसज्जित और अच्छा दिखने के लिए इसको मैंने तैयार किया हुआ था, वर्कशॉप पे तैयार किया हुआ था। कितना दिन लगा इसको बनाने में? महीना दिन से ज़्यादा लगा इसको रेगुलर। बड़ा मेहनत किए होंगे तब। हाँ, मेजरमेंट में थोड़ा इसका प्रॉब्लम आया था, लेकिन वो चीज़ हो पाया, पॉसिबल हो गया। अब तक आप कचड़ा से लोहा का जो टुकड़ा है, जो उसका कबाड़ बोलते हैं, उससे क्या क्या बना चुके हैं? बहुत सारी चीज़ें को मैंने बनाया है। और भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी देख रहे थे बनाए। हाँ, वो क्ले मीडियम से बनाए थे, मिट्टी से बनाए हुए थे। अच्छा। मिट्टी के बाद से फिर उसको फाइबर में प्रोसेस किया जाता है। और बात करें वेस्ट मटेरियल की, तो वेस्ट मटेरियल में जैसे कोई कवि जो होते हैं वो समाज की चीज़ों को लिखकर दर्शाते हैं। और हम जब अपनी कविता को समाज के सामने जब लाते हैं, तो उस कविता को हम कैसे लाएंगे, हम अपने आर्टवर्क के थ्रू कैसे लाएंगे। तो मैंने एक मीडियम पकड़ा हुआ है, वेस्ट मटेरियल, समाज की चीज़ों को, कुरीतियों को, या फिर अगर आप बात करें अच्छाइयों की, तो मैं उन सारी चीज़ों को रिलेट कर पाता हूँ, कबाड़ से बनाता हूँ और मैसेज देने का कोशिश करता हूँ समाज में कि हाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं हमारे समाज में। अब तक आप कितने स्ट्रक्चर बना चुके हैं? लगभग बात करें तो 80-90 स्टैचू बना चुके हैं, प्रतिमा। हाँ। सबसे अच्छा प्रतिमा कौन रहा आपकी नज़र में? अगर ऐसा पूछेंगे तो एक कलाकार से तो हमारे नज़र में तो सभी ही बेस्ट है। हाँ, ऐसा अब तक कोई पुरस्कार बताइए सरकार ने आपके प्रोत्साहन के लिए, आपके मनोबल को और बढ़ाने के लिए, आपके हौसला अफजाई के लिए सरकार ने क्या किया? नहीं, सरकार की तरफ से अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सरकार के कोई मंत्री, सरकार के कोई प्रतिनिधि, सरकार के कोई पदाधिकारी आपसे मिले कभी? आपका हौसला अफजाई किया उन्होंने? मिले हैं और हौसला अफजाई भी किए हैं, लेकिन एक होता है कि आकर वाहवाही कर देने से और शाबाशी दे देने से कुछ नहीं होता है। अगर हम कुछ करना चाहते हैं समाज में, तो हमें चाहिए कि कुछ सपोर्ट करे सरकार, जिसके चलते हम और आगे उस चीज़ को और प्रतिमा निर्माण के क्षेत्र में बिहार का प्रतिनिधित्व कहा जाता है कि आप दूसरे राज्यों में किए हैं। कहाँ कहाँ गए हैं बिहार के प्रतिनिधि के रूप में? बिहार के मैं अभी तो भोपाल में गया हुआ था। वहाँ पे एक स्टैचू बनाया हुआ था, वेस्ट मटेरियल से ही बनाया हुआ था, जो कि नल से कचरा गिर रहा है। अच्छा। और नल पानी इतना दूषित हो चुका है कि अब उसमें से पानी नहीं गिर रहा है, वो कचरा गिर रहा है, ऐसा हुआ था। और ऑनलाइन एग्जीबिशंस बहुत सारे किए हैं मैंने। वो हर एक तस्वीर में देख रहे थे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जी आपसे हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और आपका फीट थपथपा रहे हैं। क्या वक्त था और किस कार्य हेतु आपको प्रोत्साहन मिला? तो ठीक है, वो ऐसा था कि एक मैंने अपना आर्टवर्क किया हुआ था। वो आर्टवर्क ऐसा था कि आजकल के जो समाज में जो चीज़ें हो रही हैं, अगर पिता है, उसके जो संतान है, तो कहीं ना कहीं पिता अपने संतान से कुछ रखते हैं कि अगर जब हम उस स्टेज में जाएंगे तो हमारे जो बच्चे हैं हमें सपोर्ट करेंगे। और मंत्री जी आपको क्या बोले, कुछ प्रोत्साहन के रूप में दिए या फिर कोई इनाम दिए? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। जब वो मैसेज देखा मेरा, कि बहुत ही हार्ट टचिंग मैसेज था वो, कि बच्चे जो क्या करते हैं, कि एक आर्टवर्क था, बच्चे क्या करते हैं कि अपने जब उनको शिक्षा दी जाती है तो वो कहीं ना कहीं बाहर निकल जाते हैं, फिर लौट के वो घर आते हैं या नहीं आते हैं। कई ऐसे घरें हैं आप देखिएगा जिसमें पिता जो अपने बेटे को शिक्षित कर दिए हैं और बेटे क्या करते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, फिर लौट के उस घर में नहीं आते हैं, उस घर में फिर ताला बंद हो जाता है हमेशा के लिए। एक आर्टवर्क के थ्रू मैंने ये मैसेज दिया हुआ था। जिसे पढ़ाया वह समंदर के पार था, अब बाप को कांधा उसने दिया जो घर में बेकार था, यही कहना चाह रहे हैं बस हाँ, कुछ रिलेट कर पा रहे हैं। हाँ, रिलेट कर। हाँ, ऐसा ही मैंने आयरन मीडियम से एक आर्टवर्क तैयार किया हुआ था। आइए बात करते रहते हैं, जरा और कुछ देखते हैं। हाँ, तो उनको वो आर्टवर्क बहुत पसंद आया था, तभी उन्होंने अच्छा, ये तस्वीर जो दीवार पे आप ही के द्वारा बनी? हाँ, ये एक्रेलिक पेंटिंग है। अच्छा। कैनवास पे बना हुआ है। अच्छा। और मैंने उसी टाइम बनाया था जब। और ऊपर भी कुछ है? ऊपर में मैंने अभी एक आर्टवर्क कर। ये क्या है? ये फाइबर मीडियम है, प्लास्टिक है। और हाँ, इसमें दिखाना क्या चाह रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस एक नाव है और लहरों के बीच बहुत ही जूझ रहा है और पार करने का कोशिश कर रहा है। नाव है? हाँ, नाव है।
देखिए, दीप मनोहर जी के कार्यशाला में मौजूद हूँ और देख सकते हैं इनके द्वारा पुनः एक प्रतिमा बनाई जा रही है। ये क्या है? ये समाज का ही एक हिस्सा है जो मेरे पेंटिंग में आप देख सकते हैं। कैसे महिला पे जो अत्याचार होता है और वो अत्याचार करने वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं समाज से ही निकल के आ रहे हैं। ये चीज़ों को मैंने दिखाया हुआ है। और जो आप इसमें पेंटिंग में जो आप वायर देखेंगे, कांटेदार वायर है, ये कहीं ना कहीं समाज का एक सोच है जो महिला को जकड़े हुए हैं और इस प्रकार जकड़े हुए है कि पूरा उसके बदन से खून गिर रहा है। और पीछे का आप अगर देखेंगे तो जब एक महिला पे रक्त रंजित है सब। हाँ, जब एक महिला पे अत्याचार होता है तो समाज कैसे मतलब उबल उठता है, ज्वालामुखी की तरह उबल उठता है समाज। तो मैंने बैकग्राउंड में उन सारी चीज़ों को दिखा। दीप मनोहर जी का एक और कलाकारी आप देख सकते हैं, कितनी सुंदर यह एक तस्वीर यहाँ दीवारों पे लगी है। ये तस्वीर जो है बड़ा अद्भुत है। हाँ, ये क्या बता रही है तस्वीर? किनकी तस्वीर है? नहीं, ये हमारे जो पुराने जो राजा महाराजा होते थे, उनकी जो रानियाँ होती थी, हाँ, उसका प्रतीक चिन्ह है। और दीवारों पे देखेंगे आप, उधर भी एक तस्वीर है, जय अजीर उठ करके कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। जिधर देखेंगे उधर दीवारों पे दीप मनोहर की एक एक कलाकृतियाँ आपको नजर आएंगी। यहाँ भी देख सकते हैं, ये भी शायद किसी राजा की तस्वीर है। हाँ, नहीं, ये जो राजस्थानी लोग होते हैं अच्छा, वो लोग का एक बस एक पगड़ी टाइप का है, हाँ, उनके शान में। हाँ, ऐसा है। एक और आकृति दीवारों पे देखेंगे, एक और आकृति है। दीप मनोहर जी, इस तस्वीर में आप क्या दिखाने का प्रयास किया है? नहीं, जो रानियाँ होती हैं अपने दासियों के साथ का जो दृश्य होता है, अच्छा, बस वही चीज़ है। दासी प्रथा को आप दिखा रहे हैं कि दासियां रानी लोगों की सेवा कैसे करती हैं। हाँ, बस एक बाल को सहला रही हैं, सजा रही हैं और दूसरे उनके पैरों में मालिश कर रही हैं। शायद आप यही दिखाने का प्रयास किए हैं। वो सारी चीज़ें दिख रही हैं पेंटिंग। इतनी सुंदर प्रतिमा, आकृति और तस्वीर आप बनाते हैं, जान क्यों नहीं डाल देते आप? देखने वालों को तो यही लगता है कि जब एक कलाकार किसी भी काम को करता है तो बस एक चूक रह जाती है कि बस उसमें जान डालना। जो प्रयास क्यों नहीं करते भाई मेरे? हम लोग अपने अंदर से पूरा प्रयास करते हैं कि ये चीज़ें हो पाए। वो ईश्वर से ही संभव है। वो ईश्वर से ही संभव, वो हम लोग या भाई ईश्वर की कृपा से ही संभव हो पाई है, जो आप इतना अच्छा कर रहे हैं। हाँ। वो है, फिर वो पेंसिल से बनाया हुआ है। कौन? ये वाला। देख सकते हैं डोली कहार और पालकी दीवारों पे। उस तस्वीर में क्या दिखाने का प्रयास किए हैं दीप बाबू? वही जो मुग़ल पीरियड था हम लोग का। अच्छा। तो मुग़ल पीरियड में जब युद्ध करते हुए या फिर युद्ध से लौटते हुए का दृश्य, विजय के पश्चात जब सेना अपने योद्धाओं के साथ लौटती। हाँ, और रानी भी है उनके साथ में, आप देखिएगा दूसरे वाले दृश्य में। दीप मनोहर जी का यह घर है और दीप मनोहर जी फाइन आर्ट के बहुत बाजीगर हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। इनकी कलाकृतियाँ आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। कबाड़ से, लोहे के कबाड़ से, कचड़ा से जो तस्वीर बना देते हैं, जिस प्रकार के प्रतिमाओं का निर्माण करते हैं, जिस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करते हैं, पूरा देश आज इन पे गर्व कर रहा है। तमाम लोगों को गर्व है दीप मनोहर पे। दीप मनोहर नाम ही यह पहचान के लिए काफ़ी है कि दीप मनोहर जो दूसरे को रोशन करते रहते हैं। तो आज यह अपने प्रतिमा के निर्माण से, आकृतियों के निर्माण से, विभिन्न प्रकार की स्केच तस्वीरों के निर्माण जो करते हैं, बड़ी सुंदर करते हैं। गांधी जी की प्रतिमा अभी बना रहे हैं लोहे से। क्या है गांधी जी की प्रतिमा की कहानी? कहानी उसका ये है कि जब साल भर होते हैं हमारे वर्कशॉप में, तो हम सारी चीज़ों को विश्वकर्मा पूजा के दिन हम उसको कबाड़ में बेच देते हैं। जितने भी छटे हुए लोग कबाड़ होते हैं उसको कबाड़ के भाव में हम लोग बेच देते हैं। तो मेरे मन में एक ऐसा पहले से था कि नहीं, कभी ना कभी इस चीज़ को रोकना है और उन सारी चीज़ों को अपने यूज़ में लाना है और कुछ स्टैचू तैयार करना है उन सारी कबाड़ से। तो मैंने वही प्रयास कर रहे हैं। देखिए, परिवार भी पूर्ण रूप से सनातनी है। आप देखेंगे दरवाजे पर दोनों तरफ तांबे के पात्र में मंगल कलश रखा गया है। मंगल कलश है। कितना आध्यात्मिक लोग हैं। और दीप मनोहर के पिताजी हैं मुरली मनोहर। नाम भी गजब का है भाई, दीप मनोहर और वल्दे मुरली मनोहर, साकिन मीरगंज।
बहुत बहुत बधाई है, बहुत शुभकामना है आपको। आपके लाल पूरे देश में आज नाम रोशन कर रहे हैं कलाकृति के क्षेत्र में, प्रतिमा निर्माण के क्षेत्र में, तस्वीरों को बनाने के क्षेत्र में। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चा जब पालने में पल रहा होगा, उसके पांव दोनों आपके कंधों पे झूल रहे होंगे, तो आपको सपनों में भी यह यकीन नहीं हुआ होगा कि मेरा बेटा एक दिन वैसा करेगा कि पूरा देश उस पर राज करे। सही बात है, हम सोचे भी नहीं थे, मेरे कल्पना से परे हो गया। जी। और ये ईश्वर की कृपा है और हमारे बच्चे का मेहनत परिश्रम है। आपका बेटा आज बिहार के अन्य प्रदेशों में, देश के बाहर भी कई जगह बिहार का प्रतिनिधित्व करके जाते हैं कलाकृतियों के निर्माण के क्षेत्र में, प्रतिमा निर्माण के क्षेत्र में। जब आप सुनते हैं कि मेरा बेटा आज बिहार का प्रतिनिधि बन के राजस्थान में गया है, केरला में गया है, देश के अन्य प्रदेशों में गया है, बिहार का इकलौता प्रतिनिधि बन के जाता है बेटा आपका प्रतिमा निर्माण के लिए, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, गर्व होता है। बहुत गर्व होता है। और इतना कि मैं उसकी अब शब्द नहीं है मेरे पास कि जो मैं उस चीज़ को दर्शा सकूं। देखिए, यादों को याद करेंगे तो यादें याद आएंगी। मुरली भाई की आंखें सजल हो गई और भाव विह्वल हो गए इस उपलब्धि को देख करके। का अपन नाम बा? उषा देवी। उषा देवी। बेटा तो बड़ी नाम कर रहले, आज एकदम देश में राउर बेटा के नाम हो रहल बा, फोटो बनावे में, मूर्ति बनावे में। एक हो गो वैसन मूर्ति बना देता रहे, टावर बना देता रहे, एक हो गो जीव जंतु के फोटो बना देता रहे कि लोग देखता तो देखते रह जाता। कैसा लागत रौरा? बहुत अच्छा लग रहा है। सोचले रहनी कबू जी बेटा हमारे इतना नाम करे पूरा देश सोचे तो दुनिया नहीं में? थे, सोचे नहीं थे, लेकिन करके दिखाएं जी। करके हाँ, करके दिखाएं। दीप रंजन, दीप मनोहर नाम मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। दीप मनोहर जी की माता पिता हैं। देखिए इतने भाव विह्वल हैं, इनकी आंखें सजल हो गई हैं और मैं भी कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। एक इनके बड़े भाई हैं और इनसे भी जरा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार। नमस्कार। मयूर कुमार नाम हुआ। मयूर कुमार। नाम भी गजब रखे हैं बच्चों का, किसी का दीप मनोहर, किसी का मुरली मनोहर, किसी का मनोहर। जी जी। नाम कहाँ से इतना अच्छा रख लिया आप? ये सब ईश्वर की कृपा है। अभी मेरा पोता हुआ है, उसका नाम रखे हैं हम रुद्रांश मनोहर। रुद्रांश मनोहर। मनोहर का साथ छोड़ना नहीं चाहता है आपका यहाँ जी, परिवार? मनोहर का टाइटिल कुछ इस तरह का है, उसका अर्थ भी है कि मन को मोह लेने वाला, मनोहर, जिसको मनोहर कहते हैं। चलिए, बड़ी मुस्कुरा रहे हैं, गजब के इस मुस्कुराहट की राज बताएं पहले आप मुझे। मुस्कुराहट का राज है कि आज मैं देख रहा हूँ कि मेरे भाई का इंटरव्यू चल रहा है और उस दिखाया जा रहा है, आपके चैनल के द्वारा दिखाया जा रहा है कि उसने क्या क्या किया है और उसे एक मुझे दिख रहा है कि वो कहाँ पहुँच रहा है। जब आपके भाई बच्चा थे तो आपने कभी सपनों में सोचा था, ख्वाबों में भी आपके मन में, आपके जेहन में यह ख्यालात आए थे क्या कि मेरा भाई एक दिन देश में नाम रोशन करेगा? मुझे विश्वास तो है कि बहुत आगे जाएगा मेरा भाई, लेकिन माने इसी क्षेत्र में जाएगा? इस क्षेत्र में जाएगा क्योंकि बचपन से ही जो उसके हाथ में जो उसका खेल ही कलम था, कलम कॉपी, उसका खेल ही यही था। कुछ भी किसी को भी देख के उसको उसका पेंटिंग ड्रॉ कर देना या फिर किसी को बैठा हुआ देख के उसका चित्र अपने पेपर में उतार देना, ये काफ़ी बचपन से इसका था। और इसी का मतलब ये है कि हम लोग इसे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट में भेजे थे। आज जब आप अखबारों में देखते हैं कि मेरे बेटे की तस्वीर छपी है, चैनलों पे देखते हैं कि मेरा बेटा आज टीवी पे चल रहा है, तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आइए इधर दीप मनोहर जी। पूत कपूत तुकाधन संचय और पूत सपूत तुकाधन संचय। बेटा अगर कुबेटा है तभी धन एकत्रित करने की, कुछ संजोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल उसका नाश कर देगा। अब बेटा अगर सपूत है तभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बेटा समझदार है तो उसे एकत्रित कर लेगा, संचमित कर लेगा और उसे बना लेगा। यही पुत्र हैं सपूत, जिनके कंधे पे आज कलाकृति का यह भार सौंपा गया है पूरे देश के तरफ से। दीप मनोहर जी, एक बार मैं आपसे और यह जानने का प्रयास करूंगा, जब मैं आपके माता पिता और आपके अग्रज तीनों लोगों से बात कर रहा था तो तीनों की आंखें सजल हो गई और पिताजी तो रोने लगे फूट के। कैसा लग रहा है इस उपलब्धि को लेकर के? आप क्या मान रहे हैं? माँ का कितना सहयोग रहा इसमें? माँ का सहयोग तो हमेशा से रहा है बच्चों पर और रहता है, वो हर एक माँ का होती है और पिता का। और जब मैं ये देखा तो मैं क्या बोलूँ, ये इन लोगों का आशीर्वाद है जो है हम पर। और ये लोग इतने आगे जब मैं जा रहा हूँ और ये चीज़ें जब माता पिता देख रहे हैं तो ये इनका प्यार है जो
बस बाहर आ रहा और क्या। लग रहा है। दीप मनोहर, मुरली मनोहर और मयूर, साथ में उषा देवी जी भी हैं। और दीप मनोहर जी को आज पूरा देश जान रहा है, जाने क्यों नहीं। एक एक कलाकृति, एक एक तस्वीर, एक एक प्रतिमा और एक एक टावरों को जो ये बना रहे हैं अपने दिमाग से, अपने कलाकारियों के माध्यम से समूचे देश के सामने जो रखने का प्रयास कर रहे हैं, वह अजीबोगरीब है। आप देखेंगे इनकी एक एक तस्वीरों को, इनकी एक एक स्केच को, एक एक प्रतिमाओं को, तो आपके पाँव तले ज़मीन खिसक जाएंगे। अभी मैं दीप मनोहर जी के वर्कशॉप में हूं और आप देख सकते हैं मेरे सामने एक बहुत सुंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यह एक प्रतिमा आप बना रहे हैं। यह प्रतिमा न तो किसी मिट्टी की है, न किसी महंगे पत्थर की है, न किसी बहुत सुंदर लोहे की है। इस प्रतिमा का निर्माण दीप मनोहर जी कर रहे हैं कबाड़ के लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों से। उन टुकड़ों से महात्मा गांधी की इस प्रतिमा का निर्माण हो रहा है, जिन टुकड़ों को कारीगर क्या करते हैं, बेच देते हैं, कबाड़ में फेंक देते हैं, जिसका कोई उपयोग नहीं होता है, दुरुपयोग हो जाता है। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के मार्ग पे चलते हुए दीप मनोहर ने यह फैसला लिया कि क्यों न मैं उस कबाड़ को जिसे बेच दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, उस कबाड़ के माध्यम से मैं एक वैसा कार्य करूं जिसका कि सदुपयोग भी हो जाए और एक सुंदर कलाकृति भी बन जाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यह जो है प्रतिमा बना रहे हैं, देख सकते हैं छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों से, जिन टुकड़ों का कोई प्रयोग नहीं होता है, उन टुकड़ों को प्रयोग में लाते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक प्रतिमा बना रहे हैं। जब शाम है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। केवल बापू की प्रतिमा का यह सर है, हेड है, केवल माथा है। दीप मनोहर जी, इतना सुंदर काम आप कर रहे हैं छोटे छोटे टुकड़ों के माध्यम से, कैसे यह प्रेरणा जगे कि इस टुकड़े को आप बेच देते हो तो कुछ रुपया आपको मिल जाता। इससे क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपका खर्च भी हो जाएगा, डीजल भी जलेंगे, बिजली भी लगेगी और पैसा भी नहीं आएगा। अगर मिलने की बात करें तो सबसे पहले तो इसको बनाने के पीरियड में जो हमारे अंदर जो अपनी खुशी होती है और बनाने का जो लगन होता है, वो शायद वो कोई पैसा और वो चीज़ हमको नहीं दे सकता है। जब मैं इस काम को बनाने में लगता हूँ रात को 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक, जब मैं वर्कशॉप बंद हो जाता है फिर मैं इसमें लगता हूँ, अपने लगन से काम करता हूँ, तो वो जो खुशी होता है मेरा अपना काम करने का और काम और मेरे बीच का जो संबंध है, वो चीज़ का जो खुशी होता है, मैं बस उसके लिए भी काम कर रहा हूँ। और प्रतिमा जब बन के तैयार होगी तो ऊंचाई क्या होगी प्रतिमा की? प्रतिमा की अगर पूरे बॉडी की बात करें तो ये लगभग 55 से 60 फीट हाइट इसका होगा पूरा। और ये कहाँ रखेंगे इस प्रतिमा को? अभी इतना दूर तक मैंने सोचा नहीं है कि कहाँ रखेंगे, बट हाँ, अगर हमारी सरकारें सपोर्ट करें तो ये शायद बिहार का सबसे बड़ा क्यों ना जननी जन्मभूमि इस प्रतिमा को जिस धरती पे आप अवतरित लिए, इतना बड़ा कलाकार जिस मीरगंज की पावन पवित्र धराधाम पे अवतरित हुआ, उस भूमि पे इसको किसी चौराहे पे स्थापित किया जाए। ये आप बहुत अच्छी बातें कही कि ये जिस ज़िले से मैं आता हूँ, गोपालगंज ज़िला, ये अगर वहीं रह जाए, और हमारी भी दिली ख्वाहिश है कि ये यहीं बन के रह जाए, क्योंकि मैंने जितने भी अभी स्टैचू बनाया है वो कहीं ना कहीं बाहर के राज्यों में है और हमारे बाहर के ज़िलों में है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो ये प्रतिमा है, गांधी का स्टैचू है, ये इसी ज़िले में रह जाए। और अगर यहाँ के अगर जो पदाधिकारी लोग हैं अगर सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कि ये ज़िला का सबसे बड़ा स्टैचू बनने जाएगा। मुरली मनोहर जी हैं, दीप मनोहर जी के पिता हैं, इनसे बात करेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, बड़ा खर्च होता होगा इसमें। इतना लोहा तो आप बेच देते तो आपको 2-4 हज़ार रुपया मिल जाता। बात पैसे की नहीं है जी, बात गर्व की है। गर्व की है। और पैसा सब कुछ नहीं होता है, ये भी सत्य है कि सब कुछ पैसा भी नहीं है जी। अब पैसा के बगैर काम भी नहीं चलता है, लेकिन पैसा अगर खुदा नहीं है तो खुदा से कम भी नहीं है। लेकिन बात यहाँ इस प्रतिमा को लेकर के पैसे की नहीं है जी। ये मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर पैसा नहीं है जी। क्यों ना इस प्रतिमा को आप मीरगंज के किसी चौराहे पे स्थापित करा दें? ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि जिस व्यक्ति की प्रतिमा बन रही है उनकी कर्म भूमि भी रही है चंपारण जी। हम लोग भी सारण चंपारण, आपके मीरगंज में भी गांधी जी आया करते थे जी, आया करते थे। और उनकी क्रांति शुरुआत भी यहीं से हुई थी जी। तो हम चाहेंगे कि यह हमारे ज़िला में ही रहे, लेकिन तब जिला प्रशासन और सरकार से क्या मांग करेंगे आप? हम यही मांग करेंगे कि सरकार हमको
इसके लिए सपोर्ट करे, जिला प्रशासन सपोर्ट करे, इसके लिए कहीं जगह आवंटित करावे, क्योंकि इनकी ऊंचाई जैसा कि आपने सुना हमारे बेटे के मुखार बिंदु से कि ये 55 से 60 फीट तक ऊंचाई जाएगी। तो जितनी परिश्रम, जितनी लागत इसमें लग रही है उसका दुरुपयोग न हो, उसके लिए कहीं अच्छा सा वो लोग जगह दें जहाँ इसको हम स्थापित करवाएंगे। ये जिम्मेदारी बनती है हमारे डीएम साहब की, हमारे नगर परिषद अध्यक्ष महोदया की, हमारे अनुमंडल पदाधिकारी की दायित्व बनती है कि इन लोगों ने इसके लिए आगे आवे और इसके लिए कहीं जगह दें ताकि इसको हम लोग स्थापित यहाँ करवा दें। ये गर्व की बात है मीरगंज के लिए, जिला गोपालगंज के लिए। आज जो है दीप मनोहर पूरे देश में नाम रोशन कर रहे हैं। ये तमाम लोगों के लिए बेहद गर्व और फख्र की बात है। दीप मनोहर के परिवार के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय आप तमाम लोगों को सादर प्रणाम और नमस्कार करता हूँ।